जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक कविता। यह कविता तीर्थ यात्रा पर आधारित है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय समाज में तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है और तीर्थ यात्राएं क्यों की जाती हैं, क्यों की जा रही हैं, यह एक भ्रम है या सच, यह तो कोई सही नहीं बता सकता। परंतु भारतीय परिवेश में, भारतीय सामाजिक परिवेश में तीर्थ यात्रा को एक तरह से पाप धोने का पुण्य माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस तीर्थ यात्रा से मोक्ष मिल जाएगा। तो असली मोक्ष कैसे मिलता है, क्या होता है, यह तो बहस का विषय है, विचार का विषय है। खैर, इस विषय को अलग रखते हुए मैं अपनी कविता पर वापस आता हूँ। तो कविता कुछ इस तरह की है। फिक्र में जिए जा रहे हैं, फिक्र में जिए जा रहे हैं, अपनी नहीं अपनों की फिक्र किए जा रहे हैं। फिक्र में जिए जा रहे हैं, अपनी नहीं अपनों की फिक्र किए जा रहे हैं। फिक्र में जिए जा रहे हैं, फिक्र में जिए जा रहे हैं, अपनी फिक्र करने की कहाँ फिक्र है, अपनी फिक्र कहाँ करने की फिक्र है। अपने ही मणिकड़ी का पहुँचाएंगे, अपनी ही मणिकरिका पहुँचाएंगे। कल की फिक्र में आज मुए जा रहे हैं, फिक्र में जिए जा रहे हैं। कल की फिक्र में आज मुए जा रहे हैं, कल में जिए जा रहे हैं। खौफनाक मंजर नजर आ जाता है जब, खौफनाक मंजर नजर आ जाता है जब बूढ़ी काया लटकी सह में, जब बूढ़ी काया लटकी सह में, कांपते हाथों से छुटती छटकती। बूढ़ी काया लटकी सह में, कांपते हाथों से छूटती छटकती। लकड़ी बार बार जमीन पर, कांपते हाथों से छटकती छुटती। लकड़ी बार बार जमीन पर टिकाने की अथक कोशिशें। लाठी तो पहले ही बिखर चुकी थी, लाठी तो पहले ही बिखर चुकी थी। जिसकी बहू का धक्का चटका कूल्हा, जिसकी बहू से धक्का चटका कूल्हा। मौत की खौफनाक मंजर, क्या मिला ऐसी फिक्र का, क्या मिला ऐसी फिक्र का। पेट में भूख होंठ पर प्यास, पेट में भूख होंठ पर प्यास। न था तो अपने का हाथ, न था तो अपनों का हाथ। न पेट भर खा पाए, न पहने अच्छा कुछ अच्छा, न पेट भर खाए न पहने अच्छा। न कोई शौक सिंगार, न कोई शौक सिंगार। बेमौत मरने को हुए लाचार,
बेमौत मरने को हुए लाचार, बेमौत मरने को हुए लाचार, काश तनिक ठहर कर, काश तनिक ठहर कर सोच लिए होते अपने बारे में, काश तनिक ठहर कर सोच लिए होते अपने बारे में, अपनों के साथ, अपनों के साथ तनिक तनिक तनी सेवत लिए होते खुद के लिए भी, तनिक सेवत लिए होते खुद के लिए भी, न करते अंधविश्वास, न करते अंधविश्वास, मरते तब भी, मरते तब भी अमर कौन है यहाँ, अमर कौन है यहाँ, चलचित्र डरावना तो न उभरता, चलचित्र डरावना तो न उभरता, हवेली थाती कुंजी, हवेली थाती कुंजी सौंपना ही तो था, चलचित्र डरावना तो न उभरता, हवेली थाती कुंजी सौंपना ही तो था, सौंप देते पर एक वसीयत बना लेते, सौंप देते पर एक वसीयत बना लेते, ना भूख ना प्यासे मरते, ना भूखे ना प्यासे मरते, मरते जरूर पर स्वसम्मान से, मरते जरूर पर स्वसम्मान से, अपमान तिरस्कार तो न होते, अपमान तिरस्कार तो नहीं, हे बेटा बहू, हे बेटा बहू, सास ससुर को माता पिता समझ लेते, हे बेटी बहुओं, हे बहू बेटियों, सास ससुर को माता पिता समझ लेती तो तुम्हारा भी आखिरी बेहतर होता, तुम्हारा भी आखिरी बेहतर होता, तुम एकांत में सोचना, तुम एकांत में सोचना, तुम्हारे माँ बाप के साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ तो एकांत में तुम सोचना, तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ तो तुमने उसे ही लाचार कर दिया, तुमने उसे ही लाचार कर दिया, तुमने उसे ही लाचार कर दिया, जिसने तुम्हारी दुनिया सजाया, जिसने तुम्हारी दुनिया सजाया, दर्द के दलदल में ढकेल कर, दर्द के दलदल में ढकेल कर, क्या तुमने अपने लिए, क्या तुमने अपने लिए मरुस्थल तैयार नहीं कर लिया, मरुस्थल तैयार नहीं कर लिया, दर्द के दलदल में ढकेल कर, क्या तुमने अपने लिए मरुस्थल तैयार नहीं कर लिया, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले कोई बेटा ऐसा तो नहीं था, तुम्हारे आने से पहले कोई बेटा ऐसा तो नहीं था, नौजवानों सोचो, नौजवानों सोचो, माँ बाप को निराश्रित होने से रोको, नौजवानों सोचो, माँ बाप को निराश्रित होने से वृद्धाश्रम की राह पर मत भेजो, नौजवानों सोचो, निराश्रित होने से अपने माँ बाप को रोको, निराश्रित होने से वृद्धा आश्रम की राह पर मत भेजो, वृद्धा आश्रम की राह पर मत भेजो, उनकी ही फिक्र का नतीजा हो तुम, उनकी फिक्र का ही नतीजा हो तुम, और तुम्हारी शानो शौकत, और तुम्हारी शानो शौकत, उनकी फिक्र को सलाम करो, उनकी फिक्र को सलाम करो, और दो सकूं आराम, उनकी फिक्र को सलाम करो, और दो सकूं और आराम, यही तुम्हारे जीवन की,
यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होगी बेटा बहू। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होगी बेटा बहू। फिक्र में जिए जा रहे, फिक्र में जिए जा रहे, अपनी नहीं अपनों की फिक्र किए जा रहे। भाई बहनों, यह रचना आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। आज आप देख रहे हैं, आज बुजुर्ग माता पिता के क्या हालात हैं। आज वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं, कई वृद्धाश्रम में जगह तक नहीं है। यह कैसा समाज बन रहा है, विचारणीय है। आप भी विचार करें, आज का नौजवान भी विचार करें, नवविवाहिता बहुएं भी विचार करें, बेटियां भी विचार करें। सच आज का जो समाज तैयार हो रहा है वो तनिक क्या बहुत डरावना लग रहा है। वृद्धा आश्रम की स्थिति को देखते हुए भाइयों बहनों, मेरी यह रचना कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करें। वैसे मेरा उद्देश्य ही लिखना है और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से लिख रहा हूँ और मैं अपने विचार कविता कहानी उपन्यास के रूप में पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। यूट्यूब पर मेरे अभी प्रयास शुरू हुए हैं, तो आपका समर्थन मुझे मेरे प्रयासों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य रचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।